वेलकम टू CMD फुल कोर्स जो कि हिंदी और उर्दू में सिखाया जा रहा है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 0 में हमने कुछ इंट्रोडक्शन की बात की थी और इस लेक्चर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहता है क्योंकि इसके बगैर आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकते। इस लेक्चर को भी जल्दी से आज ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मतलब ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना चाहता। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस बेसिक्स में यह है कि व्हाट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस, CLI होता क्या चीज़ है बेसिक। तो कमांड लाइन इंटरफेस हर एक कंप्यूटर में एक इनबिल्ट प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम बाकी प्रोग्राम, बाकी फाइल्स, बाकी जितने भी वर्क होता है कंप्यूटर में, इस CLI के थ्रू हम वो काम, वो प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को हम इसी CMD के थ्रू यानी CLI के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। CLI को कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं, इसको करेक्टर लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं और इसको कंसोल लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं। ये इसके नाम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद है, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद है CLI और GUI में क्या फ़र्क है। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस और इसके बाद बात आती है GUI। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो CLI और GUI में क्या फ़र्क है। CUI का मतलब होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, कंसोल यूज़र इंटरफेस, ये सब इसके नाम है, ठीक है। इसके बाद है GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद जो CUI होते हैं मतलब CLI, ये यूज़ होता है डोज में, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ होता है। और ये GUI जो है ये सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI यूज़ होता है। इसके बाद होता है CUI, जो होता है वो करेक्टर और कीबोर्ड के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर हम GUI की बात करें तो GUI में हम पिक्चर, सिंबल्स और माउस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। इसके मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है। CUI का मतलब होता है, CUI कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। ये CUI जो होते हैं मतलब इसमें कमांड्स होते हैं, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कोड्स होते हैं। लेकिन अगर हम GUI की बात करें तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं और ये फ्रेंडली और इजी टू रिमेंबर होते हैं, मतलब हर कोई इसको रन कर सकता है। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि CUI और GUI में क्या फ़र्क होता है। मिसाल फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने कंप्यूटर में, एक फ़ोल्डर को मैं एक्सेस करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा दिस PC में जाऊँगा, इस PC में जाके सी डिस्क में जाऊंगा, उसके बाद विंडोज़ में जाऊंगा, विंडोज़ में यहाँ पर जाके यहाँ पर मैं किसी फोल्डर को एक्सेस करना, System32 को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं आ गया। लेकिन मैंने इसको GUI के थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिम्बल्स हैं, ये मुझे माउस होवर कर रहा है, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, उसके बाद मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये ऐसे वर्क करता है। इस तरह के सिंबल्स होते हैं, जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं कि ये सिंबल्स है और मैं इसके थ्रू इसी को कंट्रोल करता हूँ। लेकिन अगर हम CLI की बात करें तो हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट होती है, इसी तरह की एक कमांड प्रॉम्प्ट होती है, इसी में हम कोड लिखते हैं और इसी फोल्डर को जो भी हमने जो कि अभी हमने एक्सेस किया था उसी में यहाँ तक मैं एक की कमांड के थ्रू यहाँ पर आ सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह कमांड लाइन के थ्रू हम ये एक्सेस कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम GUI की बात करें तो GUI में मेरे तकरीबन 6 से 7 सेकंड लगे कि मैं उसी फोल्डर तक पहुंच गया। लेकिन अगर हम CLI की बात करें, CLI में हम एक ही कोड के ज़रिए वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है कमांड लाइन इंटरफेस की। बेनिफिट्स कमांड लाइन इंटरफेस की है कि ये वर्क फास्टर करता है, मतलब फास्ट तरीके से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जिस तरह के मैंने अभी बता दिया एग्जांपल में। ये इजीली एक्सेसिबल ऑल द फाइल, हम जितने भी फाइल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि माउस के थ्रू आपको वहाँ पर फोल्डर्स में नहीं मिलेगा क्योंकि वो हिडन होते हैं। लेकिन अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट की बात करें तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिलीट अनडिलीटेबल फाइल्स। हम उस फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं जो कि अनडिलीटेबल होते हैं। कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं कि कंप्यूटर में जो कि डिलीट नहीं होते, वो कभी भी डिलीट नहीं होते। लेकिन अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो हम CMD के थ्रू हम उसको डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है। एक्सेस अनएक्सेसिबल फाइल्स मतलब जो हिडन फाइल होते हैं आपके कंप्यूटर में, वो एडमिनिस्ट्रेशन को किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो फाइल एक्सेस कर सके। लेकिन हम अगर हम CMD को यूज़ करें तो CMD के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए CMD हैकिंग में भी यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप किसी सिस्टम से अपने सिस्टम तक बैकडोर लगाते हैं और उसमें वायरस अपलोड करना चाहते हैं तो आप इसी CMD के थ्रू कर सकते हैं, वरना ग्राफिकल्स आप उसमें ये काम नहीं कर सकते। ये उसके बेनिफिट्स में आता है। हैकिंग से मेरा मतलब है एथिकल हैकिंग। उसके बाद है यूज्ड इन पिंग नेटवर्क। ये नेटवर्किंग में भी बहुत काम आता है कि अगर आप पिंग नेटवर्क करना चाहते हैं, मतलब आप देखना चाहते हैं कि मैं इसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ या नहीं, इसी के साथ मेरी फाइल शेयरिंग हो रही या नहीं, तो मैं CMD के थ्रू इसको देख सकता हूँ, ना कि मैं ग्राफिकल के थ्रू उसको नहीं देख सकता। ठीक है, मैं इसी CMD के थ्रू देख सकता हूँ। तो ये उसके बेनिफिट्स हो गए, और इसके साथ और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे आगे आगे जाके। कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जितने भी प्रैक्टिकल वर्क होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी प्रैक्टिकल वर्क को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इसके साथ साथ अगर आपको पिछला लेक्चर मतलब आपने नहीं देखा तो इसी साइड पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, या अगर आप चाहते हैं तो आप YouTube पर जाके इस माइक्रो हेल्पर चैनल का सर्च करें, और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर लें। और अभी तक मैंने नहीं बनाए तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा CMD फुल कोर्स के नाम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाली वीडियोस भी आपसे मिस ना हो जाए, और नोटिफिकेशन को क्या कर लें, इसको ऑल कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, और ना आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लोगे और बाकी आपसे मिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।